कि मनीष कश्यप को क्या बोल के आप लाए थे बीजेपी में? बहुत आदमी हमसे एकदम लिख के भर दिए कि मनीष तो बताए नहीं, मनोज जी ले गए थे। मनोज बार कहे कि हम मनोज जी की बात मान लिए, मनोज जी हमारे बड़े हम बात मान लिए। तो लोग कहे कि धीरे से कान में पूछ लेना, अब हम सामने पूछ ले रहे हैं। कौन डील दिए थे सर आप मनीष को कि मनीष मान गए? क्या कि मनीष तो एकदम उतारू थे लड़ने पे? नहीं, हम उनको एक ही बात बोले हुँ, कि आप बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं। हुँ, हम आपको भविष्य में उस जगह पहुँचाएँगे, हुँ। जहाँ से आप इन मुद्दों का निदान कर सकते हैं। कई लोग कहे तो टिकट भी दिलवा लेते मनोज जी, इतना बड़ा नेता है दिल्ली में, सीधे अमित शाह, मोदी से रोज़ बातचीत होता है। हर तो बार रिसीव करने जाते हैं नहीं मोदी जी को। मिली, आज नहीं तो काल मिली, मिल जाए? पक्का मिली। मनीष के फैनों डरे रहे सब, कि ऐसा ना हो कि बाबा जी ठुल्लू मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं। मनीष बहुत ऊर्जावान लड़का है हुँ, और मनीष बहुत जल्दी हुँ। समस्याओं को निदान करने वाली किसी न किसी चेयर पे बैठेगा ये और अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। ये कॉन्फिडेंस आप दे रहे हैं या ऊपर से कहीं दिया गया है? नहीं, हम देख लेते हैं दूर तक, हम दूर तक देखते हैं। हुँ, और देखिए बीजेपी ही एक ऐसा दल है ना हुँ, कि शुभंकर भाई, अगर आपको भी किसी दिन मन करे ना हुँ। कि यार हम जो कह रहे हैं अब चलो ग्राउंड पे करना है, तो प्लीज़ जॉइन बीजेपी। बीजेपी में कोई भी अपने परिश्रम से कहीं भी जा सकता है। इफ देयर इज टैलेंट, यू कैन गेट दैट प्लेस। तो ये बात आप पवन सिंह को काहे नहीं समझा दी फिर? आपके तो मित्र हैं, भैया-भैया बोलते हैं आपसे, मनोज भैया ज़िंदाबाद, हर जगह भैया ज़िंदाबाद। तो ये पवन सिंह को काहे नहीं समझाया आप? कि यार यू विल गेट एवरीथिंग। नहीं, इतना बात ही नहीं। अच्छा, टिकटवा तो उसको दिलवाया आसनसोल से। अरे तो उसका पलायन करवा दिया आप लोग, ज़िंदगी भर गाना बिहार में गाए, आप टिकट दिला दिया आसनसोल से, पलायन हो गया नहीं, उनका। उसको वहां लड़ना चाहिए था और वहां अरे लड़के। बंगाल में कैसे लोग वहाँ बंगाली उनको बंगाली बोलना नहीं आता, अब वहाँ जाके लड़ते मान लो हार जाते। तो आसनसोल में बंगाली बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो छोटा मोटा बंगाली और भोजपुरी तो हाँ, वो सब आ जाता अब है। भीड़ देखिए कितना भीड़ इकट्ठा हो रहा है पवन सिंह में, नहीं, स्टार है भाई, पावर स्टार। पावर स्टार है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। तो जीत जाएँगे तो बीजेपी में ले भगवती की आएँगे। बड़ी कृपा है उसके ऊपर। जीत जाए अगर मान लीजिए जीत गए, हम्म। तो जीतने के बाद तो ले आएँगे ना आप उनको। मतलब इतना तो होगा ना आपका बातचीत, आप फ़ोन-वोन तो किए होंगे आप, ऐसा तो है नहीं फ़ोन नहीं किए होंगे पवन सिंह को। नहीं, अब चूंकि वो ना थोड़ा ज्यादा अंदर चला गया। हाँ, देखिए, कोई भी व्यक्ति को ना तभी तक रोकना चाहिए जब तक ये ना लगे कि हमारा इन फ्यूचर नष्ट करना चाहते हैं। हुँ, तो मैं उस एक्सटेंट तक नहीं जाता। थोड़ा समय रहते मेरी मुलाकात नहीं हुई, असल में मैं अपने में बिजी था। उसी दौरान उन्होंने ये निर्णय ले लिया और जल्दी जल्दी सब हुआ। तो हम तो फर्स्ट, अब हम क्या कहें, आपके शो में हम कह सकते हैं कि जब आसनसोल की बात आई तो उसका नाम मैंने ही दिया। हुँ। तो बि बल्कि और नाम के लिए पार्टी कह रही थी हुँ, कि इनको ले आई, इनको कलाकार को ही बात हो रही थी, हुँ। 1-2 कलाकारों के लिए सोचा गया बाबुल था। सुप्रियो जी पहले थे तो वही सोच के शायद। हाँ, हाँ, तो मैंने कहा कि पवन सिंह बहुत उपयुक्त रहेंगे। हुँ। तो जो पार्टी के वहाँ काम करने अच्छा, वाले थे आपको वो। ये भी ज़िम्मेदारी दी गई क्या कि बिहार के जितना बड़ा स्टार है या हुँ। जितना लड़का लोग बड़ा हो रहा है, सबको मनोज जी बीजेपी जॉइन कराएँगे? पहले मनोज जी आए, फिर निरहुआ को लेके आए, निरहुआ हारे फिर टिकट दिलवाए, नहीं, पहले फिर रवि किशन रवि को किशन लेके। को लाए, हाँ, रवि जी भी जीत गए। जी। पहले तो कांग्रेस में थे रवि जी ना, तो बाद में बीजेपी में आए। तो हम ही समझाए। हाँ, हाँ, पहले तो समझ ही नहीं रहा फिर था। मनीष को ले आए। हाँ। अब पवन सिंह भी लाए थे आप लेकिन थोड़ा दाएँ-बाएँ हो गए। नहीं, मेरा सोच ये है कि कलाकार को भी आने का अधिकार है, हुँ, पत्रकार को भी आने का अधिकार है। आप किसी भी फील्ड में रहें, आपको राजनीति में आकर के हुँ, सेवा करने का अधिकार है। तो राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। हुँ, एक साजिश के तहत ना कर दिया गया कि पॉलिटिक्स खराब चीज़ है। हुँ, पॉलिटिशियन खराब हो सकते हैं, पॉलिटिक्स खराब चीज़ नहीं हुँ। है। पॉलिटिक्स में तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को, गुणी लोगों को आना चाहिए। हमारे पॉडकास्ट में अक्षरा सिंह 100 बार कहीं जीजा जी, जीजा जी आपको और जीजा जी उनको नहीं लाए। उनका भी मन था, नहीं, बहुत मन था, कह रही थी हमसे कि हमको टिकट लड़ना है, चुनाव लड़ना है। इंतज़ार भी कर रही थी। नहीं, वो भी ठीक ही चल रही है। क्या पता कभी वो भी आ जाए। देखिए, आने का तो ईश्वर ने भी एक समय तय कर रखा है ना। हम लोग सब कोशिश करते हैं, लेकिन अ, विधि का भी कुछ विधान है।
अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन और लोगों का था कि मनोज जी में पॉलिटिकली पोटेंशियल तो है, आपने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष रहे, आप लंबे समय तक काम किया, जीते हारे सारा दौर देखा आपने, एक पॉलिटिशियन दौर पर उतार चढ़ाव सब देखे। अब किसी ने कहा, एक हाइपोथेटिकल सवाल दागेगा मनोज जी के सामने कि अगर मनोज जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे या बिहार का मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे? अरे कहीं का बन जाए बहुत बढ़िया बात है भाई। अरे आपका भी तो कुछ होगा ना भाई, फर्स्ट चॉइस ये है, सेकंड चॉइस ये है। सही मायने में ना शुभंकर भाई, हम्म। ऐसा कोई उद्देश्य से हम राजनीति में नहीं आए हैं। हम्म। हम चाहते हैं कि राजनीति का अच्छा भाव लोगों के मन में आए। हम्म। ये झूठ बोलने वाले, कुछ चीजों में फेक इंफॉर्मेशन फैलाने वाले, हम्म। ये जो पॉलिटिक्स का एक अंग बन गया है, तुष्टीकरण वाले, इन लोगों का भेद खुलना चाहिए। देश की जनता देश का मालिक है, उसको अपना सिर्फ लीडर नहीं चुनना है, हम्म। अपनी सरकार भी चुननी है। हम्म। क्योंकि लीडर और सरकार में बहुत अंतर है शुभंकर भाई। कई बार लोग जाति के नाम पे लीडर चुनने लगते हैं, प्रांत के नाम पे लीडर चुनने लगते हैं। पता चला कि जिस सरकार में उस लीडर को भेज रहे हैं वहां कोई सुनने वाला नहीं उसका। तो सरकार चुननी बहुत जरूरी है। हम सरकार चुनने के लिए आए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के, इसलिए हम कूदे 2014